गुरुग्राम से 36 वार्डों के 46 स्थानों पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी और साथ ही तमाम जो 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हैं वो भी आज यहाँ सड़कों से लेकर आसपास के इलाकों तक की सफाई, शहर को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, इस दिशा में काम करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री की सीधी और तस्वीरों में आप उन्हें देख पा रहे हैं। श्रमदान करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर सीएम नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके कई और भी लोग हैं। तो ये तस्वीरें और इन सब के बीच ये तैयारी, जहां शहर को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है और इसी के तहत हर चेहरा वहां पर आपको मुख्यमंत्री के साथ सम्मिलित जो नजर आ रहा है वो इस साफ सफाई के तहत शहर को स्वच्छ करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साफ और सुंदर शहर हर राज्य के लिए ज़रूरी होता है, तो अपने घरों को ही नहीं बल्कि शहरों को भी, अपने आसपास के मोहल्लों को भी उतना ही साफ और सुंदर रखना चाहिए जितना कि आप घर को और खुद को रखते हैं। तो साफ ये तस्वीरें सुंदर और सुदृढ़ शहर हर एक को भाता है और गुरुग्राम तो आईटी का हब कहा जाता है। ऐसे शहरों को तो और भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तो ये साफ तस्वीरें गुरुग्राम में हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं मेगा ड्राइव से शहर की तस्वीर बदलने की कोशिश, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग श्रमदान कर रहे हैं। हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद भाग ले रहे हैं। 1 लाख से अधिक लोग हैं। तो 1 लाख से अधिक लोग इसमें मौजूद बताए जा रहे हैं, जहां मेगा स्वच्छता अभियान के तहत ये बड़ा कार्यक्रम
हो रहा है और हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान, इसका नाम है, 36 वार्डों के 46 स्थानों पर ये मेगा ड्राइव चलाई जा रही है स्वच्छता की। और इस कार्यक्रम की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है जब तमाम बड़े चेहरे इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। खुद मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए भी एक कार्यक्रम खास हो जाता है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रदेश का मुखिया प्रदेश को स्वच्छ करने की दिशा में इस 1 लाख से अधिक वाले श्रमदान कार्यक्रम, जिसका नाम मेगा स्वच्छता अभियान गुरुग्राम रखा है, उसमें उनकी पार्टिसिपेशन हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के तहत इसको और भी खास और महत्वपूर्ण बना देता है। गुरुग्राम में अरे क्या कर रहा, वहां पहुंच चुके हैं। स्वच्छता की कमान अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संभाल ली है। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हाथों में झाड़ू लेकर एक संदेश गुरुग्राम वासियों को दिया है कि गुरुग्राम को स्वच्छ बनाना है और स्वस्थ बनाना है। इसलिए मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर इस समय आप देख रहे हैं कि झाड़ियों को साफ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाथ में झाड़ू ली थी और उसके बाद तमाम जो गंदगी है उसको साफ किया था। और अब मुख्यमंत्री जो भी फुटपाथ पर यहाँ पर झाड़ियाँ नजर आ रही हैं उसे साफ करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और एक मेगा ड्राइव दान किया है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाथों में झाड़ू लिए और सफाई अभियान में जुटे हुए नजर आए। तो मेगा ड्राइव बदलेगा शहर की तस्वीर। सीएम सैनी ने श्रमदान किया है। गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की और वो झाड़ू लगाते हुए सफाई अभियान को तेज करते हुए नजर आई। तो गुरुग्राम से हमने तस्वीरें आपको दिखाई। 1 लाख से अधिक लोग श्रमदान कर रहे हैं। हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम में। कार्यक्रम में सीएम सैनी शिरकत किए। मेगा ड्राइव से बदलेगा शहर का चेहरा, शहर की तस्वीर। सीएम सैनी ने श्रमदान किया। तो गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और मेगा ड्राइव के जरिए अब शहर की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्वच्छ शहर हमेशा अच्छा माना जाता है, वहाँ के रहवासियों के लिए अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में स्वच्छ शहर बनेगा गुरुग्राम। सीएम सैनी ने श्रमदान किया है।
और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गुरुग्राम से, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, तस्वीरें गुरुग्राम की लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपने हाथों में झाड़ू थामे हुए और सफाई अभियान को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अभी और जानकारी? देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में स्वच्छता की कमान जो है वो खुद संभाली है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो फुटपाथ पर जो झाड़ियां बड़ी हुई थी, आज उनको हटाने का काम खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर एक संदेश गुरुग्राम वासियों को दिया था कि अब गुरुग्राम का हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। और जो हरियाणा की पहचान है उसकी थीम पर आधारित आज स्वच्छता का संदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनके साथ गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री उन सभी स्थानों का दौरा कर रहे हैं जहाँ जहाँ भी गुरुग्राम में जो कूड़े का ढेर जहाँ भी लगा हुआ है करने का प्रयास जो है मुख्यमंत्री की तरफ से खुद स्वयं किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम जो झाड़ियां हैं, झाड़ियों के अंदर जो गंध है, उनको उठाने का काम खुद स्वयं मुख्यमंत्री अपने हाथों से करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक संदेश दिया जा रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कि गुरुग्राम को स्वच्छ बनाना है और गुरुग्राम के लोगों को इसमें सहयोग करना होगा। और इसके लिए इसलिए सड़कों पर आज मुख्यमंत्री खुद उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज लगभग 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो श्रमदान आज कर रहे हैं। उसमें कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो आज पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो स्वच्छता का जो संदेश है वो देने का काम आज गुरुग्राम में किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ समय पहले जिस तरीके से कूड़े का ढेर और इस तरीके की जो समस्याएं नज़र आ रही थी, उन्हीं को दूर करने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों में इसकी कमान ली है। और वो कमान आप साफ तौर से तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री पूरी मेहनत के साथ इस समय यहाँ पर कूड़े के जो ढेर जहाँ भी जो लगे हुए थे उनको साफ करने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, इन झाड़ियों के अंदर जो भी गंद नज़र आता है, मुख्यमंत्री स्वयं उसे उठाने का जो प्रयास है वो खुद ही कर रहे हैं। इस समय एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से की जा रही है कि जहां भी लोगों को किसी भी तरह की कोई गंदगी दिखे तो उसे स्वयं डस्टबिन में डालें। क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया अगर खुद स्वयं सड़कों पर उतरकर स्वच्छता का संदेश अगर दे रहा है तो आम नागरिक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी यहाँ पर जहाँ भी उन्हें कूड़ा कचरा दिखाई दे वो खुद उठाए। और यही संदेश आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि पिछले 15 मिनट से लगातार मुख्यमंत्री सफाई में यहाँ लगे हुए हैं। और इस समय गुड़गांव के सोहना चौक का ये इलाका है जहाँ पर मुख्यमंत्री ने स्वयं पहले हाथों में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया और अब जहाँ भी उन्हें कूड़ा नजर आ रहा है उसे उठाने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्योंकि आज कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो इसमें हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा हो, चाहे निरंकारी भवन हो, राधा स्वामी हो, RWA हो, इसके अलावा तमाम लोग हैं। देखिए मैडम, आज खुद मुख्यमंत्री ने अपने कमान लिए हाथों में। जी बिल्कुल, देखिए आज जो है शुरुआत पूरे हरियाणा में स्वच्छता अभियान और गुरुग्राम के सोना चौक से ये शुरुआत की जा रही है। और मैं ये कहूँगी आज जो संदेश स्वच्छता का गुरुग्राम में दिया गया, मुख्यमंत्री जी का यही संदेश है कि हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें और इकट्ठा होकर आज के बाद से ये स्वच्छता का खुद पे जिम्मेवारी लें। गुरुग्राम के नागरिक होने के नाते आज क्या सीखा है आपने? हमने यही सीखा है कि कूड़े को कभी भी घर से बाहर, हम घरों को साफ तो करते हैं लेकिन कूड़ा बाहर डाल देते हैं। इस कूड़े को इकट्ठा करके उचित स्थान पे पहुंचाना ये भी हमारा हम सब व्यक्तियों का खुद का, आम जनता का कार्य है। देखिए, बिल्कुल एक संदेश आज तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर संदेश जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर एक गुड़गांव के लोगों को एक संदेश दिया है कि किस तरह से स्वच्छता के प्रति आपने
अपनी भागीदारी निभानी है। और इस समय आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय तमाम सड़कों पर जो भी गंदगी नजर आती है उसे उठाने का खुद जो है यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं और एक संदेश यहाँ पर देने की कोशिश गुरुग्राम की जनता को और हरियाणा की जनता को कि अगर हरियाणा को स्वच्छता में नंबर 1 लाना है तो लोगों को खुद जिम्मेदारी इसकी समझनी होगी। लोगों को जहाँ भी कूड़ा करकट दिखाई दे वो खुद स्वयं जो है उठाएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और इसलिए आज मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर एक संदेश जो देने की कोशिश यहाँ पर की है, तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है ताकि लोग जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर स्वच्छता का संदेश देते हुए दिखाई नजर आए। और मुख्यमंत्री द्वारा अब देखना ये होगा कि जो गुरुग्राम की जनता है वो कितना पालना करती है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से एक संदेश जरूर दिया गया है कि इस समय अब मुख्यमंत्री खुद जो है यहाँ पर एक जनता को संबोधित भी कर रहे हैं और क्या कुछ मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री का स्वागत जो है इस समय मंच पर किया जा रहा है और इस समय ये गुरुग्राम के सोहना चौक पर आज मुख्यमंत्री ने एक संदेश गुरुग्राम की जनता को दिया है कि अगर गुरुग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाना है तो सभी को इसमें अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी, क्योंकि एक मेगा स्वच्छता अभियान की शुरुआत जो है वो आज गुरुग्राम में की गई है। और जो हरियाणा शहरी स्वच्छता अभियान 2025 जो चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक लगातार हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में जो चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज मेगा स्वच्छता अभियान चलाया गया। गुरुग्राम के कई सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया और आज लगभग 1 लाख के करीब लोग गुड़गांव की सड़कों पर झाड़ू लेकर गुरुग्राम की गंदगी को साफ करने का काम जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद आज अपने हाथों में इसकी कमान ली है। हाथों में कमान लेने का मकसद मुख्यमंत्री का यही है कि तमाम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और जहां भी उन्हें गंदगी का ढेर नजर आए उसे खुद साफ करें। ये साफ तौर से आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। अब मुख्यमंत्री क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री खुद जो है इस समय भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा साइड में हो जाए। भारत माता की, थोड़ा साइड में हो जाओ भाई। सभी को राम राम। आज गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान आप सबके सहयोग से इसका शुभारंभ हुआ है। 11 अगस्त से लगातार स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी ने मनाने का निर्णय किया है। और इस सेवा पखवाड़ा में महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, ऐसे विभिन्न प्रकल्प जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध हो, हमारा पर्यावरण भी ठीक हो, ये अभियान लगातार चलने वाला है। और आज इस अभियान में हमारी विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ, आरडब्ल्यू और हमारे गुरुग्राम के सभी गणमान्य व्यक्ति
सभी व्यापारी संगठन, सभी सीनियर सिटीजन्स, हमारी माताएं बहनें आज इस मेगा स्वच्छता अभियान गुरुग्राम के अंदर जुड़े हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं उसमें बड़ी संख्या में हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी और हमारे अन्य चाहे निरंकारी संस्था हो, राधा स्वामी सत्संग के हमारे अनुयायी हो, उसमें सभी लोगों ने मेरा गुरुग्राम स्वच्छ गुरुग्राम, ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने गुरुग्राम को स्वच्छ रखें। मैं अपील भी करूंगा कि ये जिम्मेवारी ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये गुरुग्राम के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि मेरा गुरुग्राम स्वच्छ और ग्रीन से वो लबालब हो। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि इस स्वच्छता के अभियान में हर व्यक्ति जुड़े और हमारे अधिकारीगण, हमारे सभी जो स्वच्छता मित्र हैं, इसमें लगातार गति से आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी दुकानदार भाइयों से भी, चाहे हमारा रेडी फड़ी वाला भाई है या हमारे घरों के अंदर सभी मातृशक्ति महानुभाव हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कूड़े को इधर उधर मत फेंकें, क्योंकि हर रोज हमारे अधिकारीगण और हमारे स्वच्छता मित्र जिस स्थान के ऊपर उसको पहुंचाना होता है उठा करके वहां पहुंचाते हैं। मैं गुरुग्राम के हर नागरिक से, हर माता बहन युवा साथी से ये आग्रह करूंगा कि स्वच्छता मेगा अभियान में हम जुड़ें और अपनी जिम्मेवारी को समझें, समझ करके, क्योंकि हमारा जो गुरुग्राम है ये उभरता आगे बढ़ता गुरुग्राम, और इसको आगे बढ़ाने में हम सब का योगदान, ये योगदान हम दे सकते हैं स्वच्छता के प्रति, हम ग्रीनरी के प्रति। एक पेड़ मां के नाम, एक पौधा लगाएं और उसकी परवरिश करें जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाए। ये हम अपना योगदान इसके अंदर दें। अगर हमारा गुरुग्राम स्वच्छ होगा, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, बीमारियां भी नजदीक नहीं रहेंगी। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, जो भी यहाँ पर, क्योंकि बरसात का ये समय अब निकल गया है और बरसात के समय के बाद अब गुरुग्राम के अंदर जो भी कार्य यहाँ पर, चाहे सड़क का है चाहे अन्य कार्य है, उसके अंदर सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके लोगों की सुविधाओं के लिए हर उस काम को पूरा करने का काम करेगी जो हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में ये नंबर 1 के ऊपर आए। उसके लिए हम मिलकर के सभी काम करेंगे। आज इस मेगा स्वच्छता अभियान में मैं विशेष तौर से हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी भारी संख्या के अंदर और हमारे अन्य संस्थाओं के लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि गुरुग्राम ये अपनी स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर आएगा। इसको कायम रखना और इसको बना करके रखना, ये हमारे गुरुग्राम के एक एक जन का दायित्व है। इसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज आप सब इतनी भारी संख्या में इस मेगा स्वच्छता अभियान में जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुग्राम।
देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की है और साफ तौर से कहा है कि गुरुग्राम के लोगों को इसमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और गुरुग्राम को यदि स्वच्छता में नंबर 1 लाना है तो इसके लिए आम लोगों को भी इसमें अपने भागीदारी देनी होगी। और इस समय भाषण में कई बात जो है मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ कही गई है, क्योंकि लगातार जो स्वच्छता का संदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिया जा रहा है और वही यहाँ पर देने की कोशिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। और फिलहाल मुख्यमंत्री इस समय सेक्टर 56 के बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ जो है वो इस समय जा रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि फिर दोबारा से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक संदेश दोबारा से देने की यहाँ कोशिश, इससे पहले जो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर और गंदगी उठाकर एक संदेश दिया था। और एक बार फिर आप देख सकते हैं यहाँ डेरा सच्चा सौदा के जो अनुयायी हैं इस समय वो मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर से वो तस्वीरों में आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह से सैनी इस समय कुछ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई भी नहीं है, बाइट खाने रहे आप अकेले। और मैं गुरुग्राम के हर नागरिक से ये प्रार्थना करूंगा कि स्वच्छता के अभियान में हम लगातार जुड़े। जो ये स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, हमारा गुरुग्राम रैंकिंग में नंबर 1 के ऊपर रहे, ये जिम्मेवारी हमारे गुरुग्राम के नागरिक की है, उसको बना करके रखना। सर, काफी बुरी हालत है सर गुरुग्राम की। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा एक फिर दोबारा से स्वच्छता की कोशिश यहाँ पर लोगों को देते हुए नजर आए कि हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर खुद स्वच्छता के प्रति अपना संदेश दे। और इस समय सेल्फी लेते हुए मुख्यमंत्री लोगों के साथ भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब मुख्यमंत्री सेक्टर 52 के बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ जो है वो जा रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें गुरुग्राम चौक की है, जहां पर मुख्यमंत्री द्वारा आज एक बड़ा मेगा ड्राइव जो अभियान है स्वच्छता के प्रति वो यहां पर किया गया है। और लोगों जानकारी लगातार तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई और गुरुग्राम में मेगा स्वच्छता अभियान जारी है। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आए। कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल हुए। मेगा ड्राइव से शहर की तस्वीर बदलेगी और कैसे ये तस्वीर बदलेगी इसकी भी जानकारी मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम सैनी ने दी। 36 वार्डों के 46 स्थानों पर विशेष अभियान चलाया गया। शहर को स्वच्छ बनाने की जो कोशिश है वो लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस स्वच्छता के अभियान में आप भी सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग ही शहर को स्वच्छ बनाएगा और शहर को स्वच्छ रखेगा। तो मेगा ड्राइव से शहर की तस्वीर बदलेगी। इस दौरान सीएम सैनी श्रमदान करते हुए नजर आए और लोगों के बीच स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों से भी अपील की गई कि आप शहर को स्वच्छ रखने के लिए, अपने गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने के लिए अपना श्रमदान तो दें ही, साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि कूड़ा, हमें घर का कूड़ा कहाँ फेंकना है, क्योंकि घर की गंदगी अगर आप साफ कर लेते हैं तो आप अपने गलियों में गंदगी फैल रही है उस पर ध्यान दें और आसपास गंदगी ना फैले इस पर ध्यान दें। तो कूड़े का जो स्थान है वहां पर ही कूड़ा फेंका जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। एक शहर की गलियों को स्वच्छ रखने के लिए ये कदम उठाना होगा और ये जन जागरूकता से ही संभव है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी निभाते हुए, श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया है और साथ ही लोगों से भी शहरों को, गलियों को स्वच्छ रखने के लिए अपील की है।
और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू मीटिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिव्यू मीटिंग, मुख्यमंत्री आवास पर हुई रिव्यू मीटिंग, जहां चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डीजीपी भी शामिल हुए। डीजी जेल, सीआईडी चीफ सौरभ सिंह, आईजी एसटीएफ भी इस दौरान मीटिंग में मौजूद रहे। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रिव्यू मीटिंग की गई मुख्यमंत्री आवास पर, और ये बैठक जो है महत्वपूर्ण रही प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिहाज से। मुख्यमंत्री ने बारीकी से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को जाना और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। वहीं खरीफ सीजन खरीद को लेकर भी बैठक, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। खरीफ खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, फसलें एमएसपी पर खरीदना सुनिश्चित करें और खरीफ सीजन से पहले सरकार की ऐतिहासिक पहल। मंडियों में 24 घंटे तैनात होंगे निरीक्षक, एसएमएस के जरिए सभी जानकारी दी जाएगी। तो खरीफ सीजन की खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक की गई है। जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान अधिकारियों को दिए गए। पीएम द्वारा पंजाब और हिमाचल को राहत पैकेज दिया गया है। इसके साथ ही सीएम द्वारा हरियाणा में राहत घोषणा पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और आपको बता दें उन्हीं उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का जब शासन रहा है और कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए कि आपकी जो सरकारें हैं आप क्या दे रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब और हिमाचल का दौरा करके आए। जब उनकी सरकारें थी उनके प्रधानमंत्री कभी ऐसे गए क्या? ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने जैसा किया है उनके आगे है, और जो हम कर रहे हैं हमारे आगे आएगा। हमारे जहाँ सरकारें हैं, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता बारिश के अंदर लोगों के बीच में था। लोगों के अगर किसी के छत में नुकसान हुआ है तो उसका इंतजाम करने के लिए लगा था। उनका संगठन है तो वो क्यों नहीं आगे बढ़ के काम करते हैं? हमारी पार्टी का विचार है सेवा ही संगठन, उस पर हम लगे हैं और हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 5-5 करोड़ रुपए की सहायता तीनों प्रांतों को दी है, हिमाचल को भी, जम्मू कश्मीर को भी, पंजाब को भी। भाई एक बात बताऊं मैं, थोड़ा बढ़ा दे। कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, हाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा आया, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की। भगवंत मान की ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है मीडिया के ऊपर, इतनी ट्रोल हो रही है। भी कर रहे हैं, कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। और आपके सामने यहाँ भाई नहीं तो नहीं जरूरत है, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया, हर आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है। इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे या ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है? घूम रहा राहुल गांधी विदेश में, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने स्थिति का जायजा लगाकर जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत थी, प्रधानमंत्री जी का दिल इस देश के नागरिक के लिए धड़कता है। वो अपने सारे कर्म को छोड़कर वो पंजाब में आए और 1600 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि दी है। 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हिमाचल को दिया है। बात तो करने की है, अब करो ना 1600 करोड़ रुपए खर्च। और प्रदेशों के पास अपना भी राहत विकास कोष होता है, हर बजट में होता है। पंजाब का भी होता है, हरियाणा का भी होता है, हिमाचल का भी होता है, केंद्र का भी होता है। तो पहले आप अपना तो खर्च करो, अपना क्यों नहीं खर्च करते? इसलिए मैं इसको आपदा है, मैं इसको वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि जो जितना जहां कर सकता है उसको करना चाहिए। देखिए उसमें नुकसान पे डिपेंड करता है। कई बार ये भाई कहीं नुकसान ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, लेकिन मुआवजा सरकार दे रही है। नहीं, प्रधानमंत्री जी का भी उनका कहना ठीक अपनी जगह, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के हालात को देख के फैसले भी करते हैं। देश का फैसला प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ी है, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की व्यवस्था को देख के काम फैसले करते हैं ताकि सब तक वो फायदा पहुंच जाए। मैं समझता हूँ भाई एक आदमी को तो 1 लाख दे दिए और एक आदमी को 5,000 रुपये मिले, तो जब एवरेज सबको सम्मान मिले और उससे मनमुटाव नहीं होता। मैं समझता हूँ भाई सबका ख्याल रखना चाहिए, सबको बांट के इससे सर दे देना चाहिए। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, जरा आईने में अपनी सूरत देख लें वो, कि जब वो सत्ता में थे तो वो कैसा बर्ताव लोगों के साथ करते थे। आपदा के समय अगर प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब हो जाएं तो ना उनको मुआवजा मिलता था, 2-2, 4-4 रुपए के चेक मिलते थे, ना उनके घर का मिलता था, ना पशु का मिलता था। और ये तो रिकॉर्ड की बात है, दिखाए ना 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 से 14 तक कितना किसानों को फसल खराबे का मुआवजा उन्होंने दिया। एक हम हैं, मनोहर जी की सरकार रही हो या नायब सैनी जी की सरकार, अगर गेहूं की फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा 12,000 रुपया एकड़ हर किसान को उसके घर खाते में पहुंचाया गया। और अब भी जो बिल्कुल सही और जायज उचित मुआवजा हर किसान के खाते में आएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, जो कहती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस की तरह नहीं कहकर मुकरना, और कहकर मुकरते थे, उसी का खामियाजा इतने लंबे समय से कांग्रेस भुगत रही है। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।